Aarti, Aarti go to school. Is it correct? No, Ashwini, he goes. Ashwini Yes, go to sir. school. Is it correct? Raj go to school. Is it correct? No sir, वहाँ पे गोल लगाना. हाँ, it is not correct. Why not Yeah. correct? Because goal क्यों? is not correct. The goal is correct. हाँ, it is not correct because क्योंकि हम वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं जब सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो, राम हो, सीता हो, किसी का नाम हो, आरती हो, अश्विनी हो, ठीक है, हॉर्स हो, हाथी हो या कोई भी हो, तब हम क्या लगाते हैं? गो में एस या ईएस लगाते हैं. ठीक है, तो आरती गोज टू स्कूल, राज गोज टू कॉलेज, राइट, अश्विनी गोज टू द मॉल, राइट, तो वहां पे गोज आएगा, याद रखना है इसको. ठीक है, दूसरा है V1 प्योर फॉर्म, जैसे आई गो, तो गो लगता है कब? V1 आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, द पीपल के साथ, लाइक दैट. करेक्ट? जैसे मराठी में भी होता है ना, मी जातो, तू जातोस, तो वैसे ही इसमें भी चेंज होता है वर्ब में, राइट. आई गो, यू गो, ही गोज, शी गोज, राम गो, वी गो. वी और आई जो मराठी में भी है क्या बोलते हैं, मी और आमी दोनों सेम चलता है, राइट. अमी जातो या मी जातो, उसी तरह आई वी दोनों सेम टाइप से चलता है, आई वी गो. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? एनीबडी? No, no sir, no sir. No, sir. ओके, सो आरती जी, हाँ, sir. शी डैश टू स्कूल, क्या लिखेंगे हम वहां पे? शी गो या क्या लिखेंगे? शी That's true. That's सी गो, yes. हाँ. सी गो या गोज, क्या लिखेंगे? Goes. सी गोज टू स्कूल. थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड. ठीक है, ओके, अब नीचे आते हैं. तो ये हमें समझ में आ गया कहां पे एस ई एस लगाना है ना, और कहां पे नहीं, कहां पे कुछ भी नहीं लगाना है. अब नीचे आते हैं, एक और रूल है कि कहां पे हम एस लगाएंगे और कहां पे ई एस लगाएंगे. ये भी लफड़ा है. तो ये लिखने में तकलीफ होती है, बोलने में तो इसका यूज नहीं है, लेकिन लिखने में जब लिखना हो तो उसका अभी जान लेते हैं हम लोग. जब भी वर्ब जैसे गो, गो के आखिर में कौन सा लेटर है? ओ है, जी ओ, गो, ओ, करेक्ट. तो जब भी वर्ब के एंड में ओ रहे, सी एच रहे, एस एच रहे, डबल एस रहे, तो हम क्या करते हैं? गो को गोज कर देते हैं, ई एस लगाते हैं, राइट. आर ई एस सी एच, रीच, रीच को हम रीचेस कर देते हैं, ई एस लगाते हैं. ठीक है, और बाकी दूसरे वर्ब के साथ सिर्फ एस लगाते हैं. जैसे टेक बन जाता है टेक्स, रीड बन जाता है रीड्स, रन बन जाता है रन्स. क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? No sir. ओके, No, sir. वेरी गुड. अब आते हैं मेन पॉइंट्स, रूल्स. ठीक है, ये रूल्स मैं आपको ये इसका इमेज भेज दूंगा, तो प्लीज प्रैक्टिस दिस. इसके 3 रूल्स हैं प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है रूटीन और डेली वर्क. जो भी हमारा रूटीन है या जो भी हम डेली करते हैं, वीकली करते हैं या मंथली करते हैं, मतलब जो रेगुलर करते हैं, तो जो भी चीजें आप रेगुलर करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, आई वेक अप एवरी डे एट 8 o'clock. तो यहां पे हमने क्या यूज किया? सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट कैसे यूज किया? सब्जेक्ट प्लस V1. सो आई है तो V1 आया, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं, लेकिन मैं रोज पीता हूं, इसके लिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं. ठीक है, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. क्लियर?
इंग्लिश में हर टेंस का अलग अलग जगह यूज होता है। तो हम जब डेली वीकली जब बात करते हैं ना, तो वहां पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बात करते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि कहाँ जाता है, तो आप बोलोगे मैं दिल्ली जाता हूँ, या यहाँ जाता हूँ, वहां जाता हूँ। तो जो काम आप रेगुलर करेंगे ना, उसमें आपको बोलना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट में। आई गो टू स्कूल, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। ओके, क्लियर। रूल नंबर 2 है फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। जब भी सार्वभौमिक सत्य हो या सार्वत्रिक सत्य हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहां उगता है? पूरब में। करेक्ट। कैन यू गिव मी वन सेंटेंस, एनी एग्जांपल फैक्ट का, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको हम लोग झुटला नहीं सकते। यस, सर फर्स्ट टाइम मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। Ram is swims in the every summer. राम Ram is swim in the river in the every summer. ओके, राम इज स्विम, Swims as love. राम Is swims in a river. अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो राज ने कहा राम इज स्विम इन द रिवर एवरी समर। ठीक है, वेरी गुड। आरती जी, इज इट करेक्ट? Yes, sir. आर यू श्योर इट इज करेक्ट? अश्विनी जी, इज इट करेक्ट? अश्विनी जी, इज इट करेक्ट? राम इज स्विम every summer. Is it correct? ING लगना चाहिए सर। अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो ING यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है मैडम? प्लीज सी द स्ट्रक्चर। कैन यू सी द स्ट्रक्चर? राम स्विम। स्ट्रक्चर में इज है क्या? नहीं सर, नहीं। राम इज नहीं स्विम है, तो रॉन्ग। फिर कैसे? तो फिर गलत हो गया ना, स्ट्रक्चर फॉलो कराया है यस ना। यस। तो राम इज किधर से आया? इज रॉन्ग। और इज स्विम कभी नहीं होता है, ठीक है? इज के साथ ING लगता है, रिमेंबर दिस। तो राज, कैन यू करेक्ट इट? ओके। हम लोग बात कर रहे हैं पहला रूल का, रूटीन डेली एक्टिविटी या मंथली एक्टिविटी। यस राज, इज नहीं होगा राज। Ram swims in the river. राम स्विम्स In a river. इन द रिवर। वाओ, अभी बराबर है आरती जी। राम स्विम्स द रिवर, अभी बराबर है। तो सब्जेक्ट भी बराबर है, और स्विम्स में आप भी लगाया है क्योंकि राम उसमें आता है थर्ड पर्सन। तो राम स्विम्स इन द रिवर इज करेक्ट। वेरी गुड। ओके, नंबर 2। अच्छा आरती जी, कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? रूल नंबर 1 का रूल नंबर 1। ओके। डेली एक्टिविटी, वीकली एक्टिविटी, ऐसा कुछ जो रेगुलर करते हैं आप लोग। I breakfast. I breakfast is every morning. आई, अच्छा I तब, अच्छा आई ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है आरती जी? कैन यू सी द स्ट्रक्चर? आई के बाद क्या लगेगा? I के बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस VI SES। V1 V1 हाँ, 1 ते 1 V1। आहे। येस, तो तुमच्या सेंटेन्स मध्ये V1 होता काय? I take breakfast. I take breakfast every morning. आता बराबर आहे. ओके, I take breakfast every morning. Fantastic, very good.
Ashwini ji, can you give me one sentence, please? Sir, Shubham here. Yes, Subham. I go to village in every holiday. I go to village every holiday. Okay, good, very good. Okay, very good. Ashwini ji, your sentence, please. I cook food. I cook food daily. Wow, super, very good. Okay, now rule number 2. Rule number 2 म्हणजे fact, universal truth. अब भी हम यूज करते हैं simple present. Sun rises in the east. So any example on this rule number 2? Sir, Raj. Yes, Raj. The sun sets in the west. Wow, very smart. Very good, very good. Any other example? Perfect, Raj. You had subject, verb, everything was correct. Perfect. Yes. Ashwini ji, kaitari example? Yes. No, The sir. earth, क्या बोलेंगे उसको? धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है. Come on, Ashwini ji, make this in English. धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है. क्या बोलेंगे? The earth. The Yes, very good. Come. earth surrounding घूमती है को बोलेगा move या goes. move. Moves. सिंगल है ना धरती, तो moves या goes. Both चालेल. So the earth goes round the sun. The earth goes round the sun. Sun. Correct? Yes. तो धरती सूर्य के चारों तरफ Okay, sir. घूमती है. Wonderful. Okay. Third is very simple. So rule number 1, routine, activity. Rule number 2, fact, universal truth. And rule number 3, hobbies, likes. जब भी हम अपना हॉबीज बताएंगे, अपनी लाइक्स बताएंगे, अपनी डिसलाइक्स बताएंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल फॉलो करेंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे. स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सबसे पहले प्लीज स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है. सब्जेक्ट प्लस V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो हॉबीज, आई लाइक टू डांस. मला डांस आवडतो, मुझे डांस करना पसंद है, या जो भी है. ओके, तो आई लाइक टू डांस मेरी हॉबी हो गई या मेरी लाइक्स हो गए, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताएंगे. ओके, नाउ इज इट क्लियर? तीनों रूल में कोई Yes. दिक्कत? No, sir. ओके, No, sir. वंडरफुल. so let's Raj, please tell your rule number 3 का एग्जांपल दो. Sir, Raj, Rahul likes to play cricket. राहुल, Likes to play cricket. wow, super Raj, 100%, very good, very good. Rahul likes to play cricket, super, very good. Okay, Shubham. Yes, your turn, Shubham. Pritam likes to. Pritam, Pritam likes to swim. Likes to swim. Pritam Pritam likes to swim. like to Likes to swim. like. Yes, Pritam is third person. ऊपर रूल देखो, प्रीतम का नाम कहाँ पे आएगा? V1 प्लस S में आएगा ना, तो हम SES लगाएंगे उसमें. प्रीतम likes to Swim.
swim. Okay, very good. Okay, now Ashwini ji, can you give me some examples, please? I like to play carom every day. I like to play carom every day. Okay, fantastic, fantastic. Yes, very good. Yes, Aarti ji, it's your turn. Yes, sir. I like to cooking. I like to कुठे आला? Okay. I like to cooking. I like to cooking. काहीतरी wrong आहे. काहीतरी small mistake. Very small mistake. I like to cook. Yes. हाँ. तुम्हाला जर बोलायचं आहे cooking, you can say I like cooking. I like cooking. बिल्कुल सही. Like cooking. या I like to cook. I like to cook. हाँ, I like to cook, correct. किंवा I like cooking. Both are correct. Okay. मतलब मुझे खाना बनाना पसंद है, बराबर ना? Yes. Yes, Any more sir. example, Aarti ji? Give me two more examples. Give me two more examples. One example regarding Ashwini ji, your friend. Okay. Wait. Now let's do one thing. Aarti ji will talk to Shubham. Aarti ji will. Sakshi is there or not? She has come. She isn't there. Okay, she has a network problem. Okay. Oh, 4 minutes left. 4 minutes left. फक्त. Okay, आरती जी quickly आप सबसे उनका हॉबी पूछो इंग्लिश में. You please ask अश्विनी जी कि आपका हॉबी क्या है, राज तुम्हारी हॉबी क्या है, और शुभम तुम्हारी हॉबी क्या है. What do you like? You can ask. We don't have much time now. Finish होने वाला है. Yes, आरती जी, come on. अश्विनी को पूछिए कि उसको क्या पसंद है. हाय अश्विनी. Hello. Hi, Yes, Ashwini. Aarti. Hi. What your hobby? What is your hobby? Yes. What is your hobby? Yeah, what do you like? I like to read a book. I like to read a book. Okay. I like to read And your books. अश्विनी जी इसको बोल सकते हैं I like to read books. मतलब एक ही बुक पसंद है कि बहुत सारे बुक्स पसंद होंगे आप पढ़ना. बहुत सारे different. हाँ, तो उसको बोलेंगे I like to read books. I like to read books, not a book. ठीक है? Books. Okay, Yes, sir. very good. Yes, आरती जी, come on, next. आरती जी राज से पूछो और शुभम से भी. What do you like? Hi Raj, what do you like? Like this. Hi, Raj. What do you like hobby? What do you like? Fakta, what do you like? That's it. What do you like? I like to play cricket. I like to play cricket. to play. Very good. तो आप ऐसा पूछ सकते हैं what do you like या what do you like as a hobby. ठीक है? What do you like चालेल या what do you like what do you as a hobby. ठीक है? शुभम से पूछिए. Hi, Shubham. Hello. Yes. What do you like hobby? As a hobby. As a hobby? I like to read books. Read books. Okay. I like to read books. Books. I like to read books. और कुठे आला? I like to read books. See, और मतलब होता है इंग्लिश में और मतलब एक होता है, याद रखना. तो और बीच में नहीं आना चाहिए. Okay. So time is going to finish. Okay, gentlemen, ladies and gentlemen, any questions for today? आज का कुछ question है? Please ये आप simple present tense please
प्रिपेयर करके आना वंस अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सर ते वो 3 वर्ड्स कब कब लेंगे तुम? 3 वर्ड, चलो बताओ फटाफट, स्टार्ट करो राज, स्टार्ट। 3 वर्ड स्टार्ट।